निशा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई पड़ती है। निशा दौड़ती हुई नीचे आती है तो देखती है कि उसके पिता सोफे पर बैठकर दादाजी से बात कर रहे हैं। निशा अपने पिता को देख बहुत खुश होती है और सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आती है। अपनी बेटी को सुहागने की तरह तैयार देख निशा के पिता के आंखों में पानी आ जाता है। उन्होंने निशा को तुरंत अपने गले लगा लिए। अपने पिता के गले लग निशा का रोना बढ़ जाता है। इस बात से बेखबर कोई दो जोड़ी आंखों उसे घूर रही थी। यह रिको और नहीं अर्जुन था, जो कृष के जाने के बाद अपने काम में ध्यान ना गा पाने के कारण अपने कमरे का कैमरा ऑन करता है। पर उसे कमरे में निशा नहीं दिखती तो वह सोचता है नीचे होगी, इसीलिए वह हॉल का कैमरा ऑन करता है तो देखता है कि दादाजी के सामने सोफे पर निशा के पापा हाथ जोड़े कह रहे थे, शोखावत साहब, हमारे बेटे के गलती की सजा आप हमारी बेटी के मत दीजिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। दादाजी बोले, नहीं राम बेटा, आप हाथ मत जोड़िए, हमें पता है कि इसमें निशा बिटिया की कोई गलती नहीं है और आप निश्चित रहिए आपकी बेटी को यहाँ पूरा मान और सम्मान मिलेगा। दे से हमारी बहू को मिलता है। तभी अर्जुन ने निशा को सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखा। एक पल के लिए तो अर्जुन ने अपनी हाथों को मुट्ठी जोर से बंद कर ली, पर निशा को सही सलामत देख उसे राहत की सांस आई। अर्जुन इन सब ख्यालों में भूल ही गया, वह निशा की परवाह कर रहा थी। तभी दादी जी ने कहा, निशा बेटा, आपके पापा आपको पग फेरे के लिए लेने आए हैं, तो आप जाइए और तैयार हो जाइए। निशा ने कहा, जी दादी, और निशा खुशी से अपने कमरे की तरफ तैयार होने चली गई। निशा के जाने की बात सुन अर्जुन की हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा निशा सीढ़ियों से आसमानी रंग की साड़ी में तैयार हो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। निशा को देख अर्जुन का दिल कर रहा था कि वह अभी निशा को ढेर सारा प्यार करे। पिता के साथ जाने की खुशी में निशा बिल्कुल भूली ही गई कि एक मॉन्स्टर उसे घूर रहा है। निशा ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ममता जो ने निशा से कहा, बेटा शाम को तुम्हें लेने के लिए अर्जुन आ जाएगा, अगर अर्जुन को कोई जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा तो आपको लेने रोहन और रूही आ जाएंगे। निशा ने कहा, जी माँ। फिर राम जी ने सभी से हाथ जोड़ के आज्ञा ली और निशा को लेकर चले गए। ममता जी ने दादी से कहा, माँ मैंने सही किया ना, हम एक बार अर्जुन को कह देंगे, अगर उसने जाने से मना किया तो हम रूही और रोहन को भेज देंगे। दादी ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना, देखा नहीं सुबह से बच्ची कितनी उदास थी। केज यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम। एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़का फुटबॉल को पूरे जोश के साथ किक करता है और इसी के साथ हर तरफ शांति हो जाती है और फुटबॉल नेट में रहता है। सभी जोर जोर से रोहन के नाम की हूटिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का प्लेग्राउंड में बैठा था और सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। यह अर्जुन का छोटा भाई रोहन है। रोहन 3 ईयर को बीसीए को स्टूडेंट है। रोहन को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। रोहन कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन है। रोहन कोलन का सबसे हॉट और हैंडसम लड़का है, जिसलिए कॉलेज की सभी लड़कियां रोहन को फैन है। तभी एक लड़की रोहन के पास आती है और कहती है, हे बेबी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आवाज सुन रोहन सर उठा के देखता है तो सामने कॉलेज को सबसे रिच लड़की श्रेया ओब्रोए खड़ी थी। श्रेया रोहन के पीछे पागल है, ये फिर कह सकते हैं। रोहन के पैसों और स्टेटस के पीछे पागल है। श्रेया बहुत ही घमंडी और नकचरी लड़की है। श्रेया दिखने में बहुत सुंदर है, पर मेकअप के साथ रोहन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर यह सभी से कहती फिरती है कि यह रोहन की गर्लफ्रेंड है। तभी रोहन को पास रूही आती है और श्रेया की रोहन के पास देख रूही को बहुत गुस्सा आता है और रूही श्रेया को कहता है, कितनी बार कहा है मेरे भाई से दूर रहा करो। रूही की बात सुन श्रेया का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। निशा अपने पिताजी के कंधे पर सर रख बैठा थी। रामजी कहते हैं, बेच जमाई बाबू ने आपको कुछ कहा तो नहीं? घर में सभी ठीक से तो व्यवहार कर रहे थे। निशा अपने पिता की बात सुन सीधा बैठ जाती है और अपने लता जी को देख कहती है, पापा सब ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हम ठीक है। वहाँ आप बताया राहुल का कोई पता चला कहाँ है? वहाँ निशा की बात सुन रामगा गुस्से में कहते हैं, हमें नहीं पता वह कहाँ है और ना ही हमें पल करना है।
जिसकी वजह से तुम्हें जबरदस्ती शादी करूरी पड़ी, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। शेखावत कॉरपोरेशन। अर्जुन अपनी चेयर पर आंख बंद कर बैठा था कि तभी अर्जुन का फोन रिंग करता है। अर्जुन देखता है कि उसकी मां की कॉल आ रही है। अर्जुन कॉल पिक करके कान में लगाता है तो ममता जी बोलती है, बेटा आज निशा के पापा पागकेरो के लिए आए थे तो हमने निशा को भेज दिया, तो क्या तुम आते हुए शाम को निशा को लेने चले जाओगा? अर्जुन कहता है, आपने क्यों भेजा उसे? अर्जुन की बात में उसका गुस्सा छलक रहा था। ममता जी भी यह महसूस करती है। ममता जी प्यार से बोलती है, बेटा ये रस्म होती है, प्लीज अब तुम मना मत करना। अपनी माँ को बात सुन अर्जुन कहता है, जी माँ ले आऊंगा। अर्जुन की हाँ सुन ममता जी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेट जल्दी चले जाना। अर्जुन कहता है, जी माँ। शेखावत कॉरपोरेशन। दीपक अर्जुन के केबिन में आता है और कहता है, जी सर आपने बुलाया। अर्जुन दीपक से कहता है, दीपक बाकी की जितनी भी मीटिंग है सभी कैंसिल कर दो। अर्जुन की बात सुन दीपक हैरान हो जाता है क्योंकि अर्जुन कभी भी अपने मीटिंग कैंसिल नहीं करता था। अर्जुन बहुत ही वर्कोहलिक था। दीपक की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अर्जुन दीपक की तरफ घूर कर देखता है। अर्जुन को घूरता देख दीपक सबका जाता है। दीपक डर और घबराहट से कहता है, जी हो जाएगा। त्रिवेदी निवास। शाम के समय त्रिवेदी निवास के सामने 4-5 गाड़ियां रुकती हैं और बॉडीगार्ड उत्तर के चारों तरफ से गाड़ी को कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बॉडीगार्ड को देख आज पड़ोस के लोग हैरान हो जाते हैं। एक बॉडीगार्ड रोल्स रॉयस का दरवाजा खोलना है। अर्जुन घर से बाहर निकलता है और लोगों को अनदेखा करते द्विवेदी निवास की तरफ चला जाता है। आरोही और अजय टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। निशा अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही थी। भी आरोही रहती है, मम्मी देखो ना अजय मुझसे लड़ रहा है। आरोही की बात सुन शालिनी जी किचन से बाहर आती है और गुस्से में रहती है, क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अब बच्चे नहीं हो तुम दोनों जो इस तरह लड़ रहे हो टीवी के रिमोट के लिए। अभी तुम लोगों के जीजा जी आते ही होंगे और यह क्या कर रखा है तुम लोगों ने? एक तो तुम्हारे पिताजी का कहीं पता नहीं चल रहा, दोपहर से गए हैं अभी तक नहीं आए और यह सारे कुशन खिलाया सब समेट के रखो। शालिनी जी अभी बोल ही रही थी कि डोर बेल बजती है। शालिनी जी अजय और रवि को घर के देखते हैं और दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। अजय और कुशन सामान को समेट के रखना लगते हैं। शालिनी जी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अर्जुन को देख बहुत खुश होती है और कहती है, आइए बेटा आइए अंदर आइए। अर्जुन पहले शालिनी जी के पैर छूता है फिर सोफे पर आकर बैठ जाता है। जय और आरोही अर्जुन को हेलो बोलते हैं तभी दरवाजे से राम जी आते हैं और बिना देखे ही कहते हैं, यह बाहर इतनी सारी गाड़ियां और बॉडीगार्ड क्यों खड़े हैं, कौन आया है? शालिनी जी घूरकर अपने पति को देखते हैं और अर्जुन की तरफ देखने को इशारा करती है। अर्जुन खड़ा होकर राम जी के पैर छूता है। राम जी अर्जुन का ऐसा स्वभाव देख बहुत खुश होते हैं और वह अर्जुन से कहते हैं, बैठिए बेटा। अर्जुन और राम जी बैठ जाते हैं। शालिनी जी आरोही को लेकर किचन में चली जाती है। अपनी माँ को आया देख निशा पूछता है, माँ कौन आया है? आरोही जल्दी से बोलता है, दीदी जीजा जी आए आपको लेने के लिए। आरोही की बात सुन निशा शर्मा जाती है और शालिनी जी आरोही के सर पर मारकर रहती हैं, हर वक्त मस्ती। चल जल्दी से सारा खान बोल में निकाल बाहर। रामजी अर्जुन से कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना गुस्सा हमारी बेटी पर नहीं निकला। मुझे जैसे ही राहुल का पता चलेगा मैं खुद तुम्हें आकर बता दूंगा, तुम उसे जो भी सजा दोगे हमें मंजूर होगी। अर्जुन कहता है, नहीं पापा आप ऐसा मत कहिए, जो होना था हो गया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन की बात सुन राम जी को शांति मिलती है। राम जी निशा को आवाज लगते हैं। निशा किचन से बाहर आती है। जैसे ही अर्जुन निशा को देखा हिल जाता है। गुलाबी रंग के फ्रॉक सूट में निशा बहुत सुंदर लगती। निशा को देख अर्जुन को सुबह जो बेचैनी थी वह काम हो जाती है और वह शांत हो जाता है। निशा कहती है, जी पापा। राम जी कहते हैं, बेटा आप दामाद जी को कमरे में ले जाइए ताकि यह फ्रेश हो सके। निशा कहती है, जी। निशा अर्जुन को चलने का इशारा करती है। अर्जुन निशा के पीछे पीछे चला जाता है। निशा कमरे का दरवाजा खोल कहती है, जी आप यहाँ फ्रेश हो जाए। निशा एक बार भी अर्जुन को नजर उठाकर नहीं देखी है, बात अर्जुन फिर नोटिस कर रहा था। अर्जुन अपने हाथ से दरवाजा बंद करके निशा को दरवाजे से लगा देता है। निशा अर्जुन की इस क्रिया से हैरान हो जाती है। अर्जुन निशा से कहता है, अपनी आंखें ऊपर करो और तुम किसी से पूछकर यहाँ आई, तुमने एक बार में मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने कहा था ना, अब से तुम जो भी करोगी मुझसे पूछकर करोगी। अर्जुन की आवाज में गुस्सा झलक रहा था।
ईश्वर उनके पास सुंदर जाती है और हिम्मत कर कहती है, अचानक पापा आ गए थे मेरे पास आपका नंबर नहीं था। दादी जी ने कहा, यह एक रस्म होती है, सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा। निशा ये सब बोलते हुए बहुत मासूम लग रही थी। अर्जुन लगातार निशा के होते होठों को देख रहा था। अचानक निशा को फील होता है कि अर्जुन से किस कर रहा है। पहले तो निशा अर्जुन को पीछे करने की कोशिश करती है, पर वह फिर सीधी खड़ी हो जाती है और अर्जुन जो कर रहा था उसे करने देती है। अर्जुन निशा के होठों को छोड़कर ले और कॉल और फोन पर केस करने लगता है। निशा अर्जुन की किस पिघल रही थी, तभी निशा को अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है। निशा है हिचकी चाहते अर्जुन से कहती है, नीचे बुला रहे हैं। निशा की बात अर्जुन अपनी साइंस में वापस आता है और निशा को छोड़ बाथरूम में चला जाता है। KS यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम। श्रेया को रूही की बात से बहुत गुस्सा आता है, पर वह रूही को कुछ नहीं रहती। कॉलेज में सभी जानते थे रूही शेखावत खानदान की प्रिंस है और इसीलिए श्रेया पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। श्रेया को जाता देख रूही रोहन के कंधे पर मरती है और बोलती है, तुम क्यों मुझे मना नहीं करते। रोहन रूही से कहता है, मैं नहीं। उसे कहता कि वह मेरे आगे पीछे घूम मुझे चुपके। रूही रोहन की बात सुन अपना सर हिला देती है।